आइए हम लोग अब वचन की ओर हम लोग मुखातिब हों। और ये मत्ती की इंजिल दूसरे अध्याय उसके 13वें पद से हम लोग देखेंगे। मत्ती की इंजिल उसका दूसरा अध्याय उसके 13वें पद से लेके पूरा अंत तक हम देखें। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे है नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। महान अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं, और आप जो भी बातों को हमारे बीच में शेयर करना चाहता है, हमारे मन अंतःकरण को खोल, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में हम जगह देने पाए। छोटी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए। तो अभी हम लोग साल के अंत में आ गए हैं, और बहुत लोग अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, एकदम सीधे एकदम, है ना, मुंह पोछाते हुए, है ना, दांत निपोरते हुए, ठीक है, वहां जमा होंगे। नहीं, अभी बाहर देखिएगा ना, कुर्सियों नहीं मिलेगा आपको, हाँ, ऐसा टाइप का हो जाएगा। और हिया गिरजा करने के लिए तो हिया माने दुनिया भर का, हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अरे भैया, आपको मैंने इनविटेशन दिया गया सबसे पहले तो गिरजा करने के लिए ना, बपटिज्म में हिस्सा लेने के लिए। उसमें हिस्सा नहीं लेने के टूट पड़ते हैं सीधे, डायरेक्ट, है ना, एकदम, हाँ। अरे भैया, वो तो सेकेंडरी चीज है ना। आपको जो इनविटेशन मिला वो यही ना मिला हो कि भैया बाबू का बपतिस्मा आइएगा, हाँ? वो तो सेकेंडरी चीज, तो ओकरा में हिस्सा नहीं, हाँ, एकरा में हिस्सा नहीं लेगा, ओकरा में बहुत मतलब, हाँ, बताइए तो, हाँ। और तो खैर छोड़िए, तब अब हम पूरा कहा जाएगा, हाँ। खैर एनीवे, आज हम लोग माँ और बच्चा का गाना गा रहे थे, नहीं, कौन सा बालक माँ की गोद में। तो आज आज माता जी और छुआ लोग का मतलब, आज मतलब ये है, संदर्भ है। आज का जो टेक्स्ट है या विषय वस्तु है, पारिवारिक जीवन से संबंधित है। तो पारिवारिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, और ये हम यीशु मसीह के जीवनी से हम कुछ बातों को हम सीखेंगे, है ना, यीशु मसीह के जीवनी से कुछ बातों को हम सीखेंगे। अभी हाल ही में हम लोग ये मनाए थे कैंडल लाइट सर्विस। तो कैंडल लाइट सर्विस में मुझे एक मतलब माने बहुत ही एक चौंकाने वाला तथ्य मेरे खोपड़ी में घुसा। और ये हो रहा था जुएल दा के यहाँ। जब जुएल दा के यहाँ जो हो रहा था, ये क्या बोलते हैं, कैंडल लाइट सर्विस, तो स्पीकर ने जिस संदर्भ को रखा था वो यीशु के जन्म के संदर्भ में रखा था।
तो जो 30 साल में मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई, वो 30 साल के बाद अचानक सडनली मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। और वो इसलिए इसलिए कौंधा कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, मत्ती 2 अध्याय का 13-14 पद, यहां पे लिखता है कि स्वर्गदूत दर्शन देके बोला कि अभी तुम लोग यरूशलेम की ओर मत जाओ, मिस्र देश को भाग जाओ। हाँ, क्योंकि हेरोदेस मारने मारने मरने पर तुला है, ये बच्चे को मार देगा, इसीलिए बच्चे को लेके तुम लोग, यीशु को लेके तुम लोग मिस्र देश को भाग जाओ। यहां पे ये लिखता है। और लूका 2 अध्याय में आप पढ़िएगा तो वहां लिखता है, जब यीशु 8 दिन का हुआ तो यरूशलेम में आया और यहूदी व्यवस्था के अनुसार पंडुकी और कबूतर सब कुछ अर्पण किया गया। तो ये थोड़ा सा समझ में, थोड़ा सा खोपड़ी में अचानक मेरा उस दिन मैंने घुसा कि एक तरफ वो मिस्र देश को भाग गया, तो 8 दिन के बाद यीशु फिर यरूशलेम कैसे आ गया, जहां पे उसका तो मैंने कत्लेआम होना मतलब ये था। मैं तो कैसे मतलब 8 दिन के बाद वहां पे खतने का, और यहूदी व्यवस्था के अनुसार, तो थोड़ा सा मुझे मैंने अजीब सा, मतलब थोड़ा सा झटका सा लगा उस दिन जो प्रचार कर रहे थे। तो उस दिन मुझे इस बात को अचानक सडनली, मतलब कभी कभी परमेश्वर ऐसा ऐसा कुछ दे देता है। अब 30 साल से कभी ऐसा सुने सोचे नहीं थे, लेकिन अचानक ये बात मैंने प्रकट में। तो खैर हम लोग इस बात पे जिरह नहीं करेंगे, आर्गूमेंट नहीं करेंगे कि मतलब यीशु मसीह का खतना नहीं हुआ। हाँ, उसके यहूदी व्यवस्था के अनुसार पंडुकी कबूतर ये सब चढ़ावा चढ़ावा नहीं चढ़ा, ऐसी बात नहीं। जब बाइबल बता रही तो हुआ है। हो सकता है मिस्र देश में जाने से पहले यरूशलेम के चक्कर लगा लिए होंगे, है ना, 8 दिन के बाद। तो ये मतलब हम लोग को इसमें आर्गूमेंट करने की आवश्यकता नहीं, बस एक तो विचार कौंधा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। तो खैर ये पारिवारिक जीवन के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो यीशु मसीह का जो अर्पण विधि है ना, अभी हम देख रहे हैं परिवार का क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे मैंने यीशु मसीह को यहूदी व्यवस्था के अनुसार अर्पण करने के लिए यरूशलेम लाए थे। हालांकि आज के संदर्भ में नहीं है मित्रों। अभी हाल फिलहाल में एक भाई साहब अपने बच्चे का बपटिज्म नहीं करके अर्पण विधि करने जा रहे थे। हम बोले डायरेक्ट बैप्टिज्म ही कर दीजिए, क्यों अर्पण विधि कीजिएगा। और मैंने उनको ये भी समझाया कि अर्पण विधि जो है ये पुरानी व्यवस्था थी, है ना। हालांकि अब हम लोग नए नियम के अनुसार हम लोग को चलना है, और नए नियम में ही है वो अर्पण विधि। लेकिन ये नए नियम में जो अर्पण विधि है, ये यहूदियों की व्यवस्था थी जिसको यीशु मसीह को पूरा करना था। क्योंकि गलाती 4:4 को पढ़ेगा तो वो लिखता है कि जब समय पूरा हुआ तो वह स्त्री से जन्मा और वह व्यवस्था के अधीन था। जब यीशु का जन्म हुआ तो वो उस समय व्यवस्था उस समय राज्य कर रही थी, व्यवस्था के काल में था, और इसीलिए व्यवस्था को पूरा करने के लिए माने मरियम और यूसुफ को यह सब कुछ को करना पड़ा। तो अभी के समय में अर्पण विधि नहीं है, वो पुरानी व्यवस्था थी। तो नई व्यवस्था कब से लागू हुई, कब से ये वाचा लागू हुई? देखिए, वो सारी व्यवस्था को पूरा करना था, इसीलिए यीशु मसीह का खतना भी हुआ था 8 दिन के बाद। आप लूका 2 अध्याय को आप पढ़ेगा, यीशु मसीह का खतना भी हुआ था। ये यहूदियों की व्यवस्था थी। अभी अभी वो व्यवस्था काम नहीं करेगी, क्योंकि वो पुराने व्यवस्था में था, इसीलिए वो खतना भी हुआ था। और यहूदी व्यवस्था के अनुसार पंडुकी कबूतरी सबको भी चढ़ाया गया था यरूशलेम में। ये माने प्रोसीजर था। तो नई व्यवस्था कब से लागू हुई, नई वाचा कब से लागू हुई? यीशु मसीह सारी व्यवस्था को पूरा करने आया था। देखिए बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं लेकिन पूरा करने आया। अक्षरंश वो सारी व्यवस्था को पूरा करते आ रहा था। पिछले दिनों में भी हमने देखा कि यीशु मसीह की जो याजकीय उम्र थी वो 30 वर्ष थी। 30 वर्ष की उस उम्र में उसने मिनिस्ट्री संभाली। ये 30 वर्ष क्यों थी? क्योंकि व्यवस्था में लिखा था, गिनती 4:3 को पढ़िएगा, जो कोई भी याजकीय काम करना चाहता है उसका मिनिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। तो इसीलिए 30 वर्ष होना चाहिए, चूंकि वो व्यवस्था में लिखा था, इसीलिए व्यवस्था के अधीन था, व्यवस्था को पूरा करना था, इसीलिए वो 30 साल की उम्र में अपनी मिनिस्ट्री संभाला। मतलब हर व्यवस्था को अक्षरंश वो पूरा करते चला गया। और अंतिम व्यवस्था क्या थी जिसको पूरा करना था?
बलिदान, अंतिम व्यवस्था बलिदान थी। ये व्यवस्था मतलब हर साल मतलब ये फसह के पर्व में बलिदान चढ़ाई जाती थी यरूशलेम में, लेकिन अंतिम बलिदान एक मेमने का होना था और वो मेमना यीशु मसीह था। उस बलिदान को इसलिए इब्रानी 9:17 में लिखता है, वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती है, लेकिन जब मर जाता है तब नई वाचा इंप्लीमेंट होती है। मतलब नई वाचा या अनुग्रह का काल कब से शुरू हुआ? यीशु के मरने के बाद। उससे पहले पुरानी व्यवस्था में लोग माने चल रहे थे, जी रहे थे। यीशु मसीह वहां पे माने बहुत कुछ को ये कर रहा था, अपडेट कर रहा था, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मरने के बाद, हम नहीं बोल रहे हैं, इब्रानी 9:17 लिखता है, वाचा बांधने वाला जब तक जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती है। माने नई वाचा को जो इम्प्लीमेंट कर रहा था, उस इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको मरना बहुत जरूरी था। और जब मरा तो माने पूरा ठप्पा लग गया, माने वाचा को एकदम मोहर परमेश्वर ने एकदम ऐसे करके मार दिया। अब नई वाचा है ना, पुरानी वाचा खत्म, पुरानी व्यवस्था खत्म, पुराने रीति रिवाज सब खत्म। अब नई वाचा, नया नियम, नया रेगुलेशन, नया एग्रीमेंट, सब कुछ नई नई नई। इसलिए तो यिर्मयाह 31:31 में बोला कि मैं एक नई वाचा बांधने जा रहा हूँ। इज़राइल और यहूदा घराने से मैं एक नई वाचा, एक नया एग्रीमेंट, एक न्यू टेस्टामेंट, नया नियम बांधने जा रहा हूँ। वही नया नियम बांधा, नया एग्रीमेंट। तो अभी अर्पण, मैंने उस भाई को समझाया, अभी अर्पण मत कीजिए, डायरेक्ट बैप्टिज्म निकालिए। अब यहाँ पे हम लोग बैप्टिज्म में नहीं उतरेंगे, बहुत लंबा चल जाएगा। तो मेरा कहने का ये क्या मतलब, मैंने क्यों ऐसा मैं कह रहा कि यीशु मसीह जो मतलब उसके माता पिता ने जिस व्यवस्था को, जिस विधि को, जिस यहूदी माने ये को करिकुलम को पूरा करने के लिए चर्च ले आए थे ना, यरूशलेम मंदिर में ले गए थे, ये हर परिवार के लिए बहुत, ये बहुत होना बहुत जरूरी है मित्रों। हर परिवार लोग, अपने माता पिता लोग को ये ताकीद की जाती है, घोषणा की जाती है मित्रों, अपने बच्चे की परवरिश अगर करनी है तो उन हर एक गतिविधियों को जो कलीसिया के द्वारा बनाई जाती है, उन गतिविधियों को आप पूरा करें मित्रों। माता पिता कर रहे थे, मरियम यूसुफ, ये जानते हुए कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी उस व्यवस्था को उन्होंने पूरा किया। आज कितने माता पिता अपने बच्चे को चर्च लाते हैं, उन सारे गतिविधियों को पूरा करते हैं जो कलीसिया के बनाए गए, बैप्टिज्म हो चाहे कन्फर्मेशन हो चाहे कुछ भी कुछ भी। बिल्कुल इसके लिए आप संजीदगी रहिए मित्रों, संवेदनशील रहिए, बहुत बड़ा खतरनाक बात हो जाता है अगर हम बच्चे को माने परिवार के साथ, मतलब अगर हम चर्च में नहीं लाते हैं, उसके साथ प्रभु की संगति में नहीं लाते, तो बच्चे को भटकना देरी नहीं लगेगा मित्रों। सही बात है, ऐसा होता है माता पिता। इसलिए तो मैंने तो बार बार इटकी वाला ये घटना को तो मैं बार बार बताते आया हूँ। नहीं, एक माने माता पिता आए, रोते रोते आए कि मेरा बेटा जवान हो चुका था, कि अब गिरजा नहीं जाता है ना, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा, प्रार्थना कर दीजिए, हाँ, कैयत है उतना दिन से। हाँ, मैंने उन माता पिता को मैंने यही कहा कि बचपन में क्या आप उसको संडे स्कूल भेजते थे? तो बोला नहीं भेजते थे। हम बोले यही चीज है, गड़बड़ यहीं पे है। संडे स्कूल जाने की उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, और अभी आप सोच रहे हैं कि वो चर्च आएगा, भूल जाइए। जब तक पौधा था तब तक आप उसको जिधर चाहिए ऐसा मोड़ सकते थे, लेकिन अब वो पेड़ बन चुका है, अब उसको मोड़ना आसान नहीं है। आप गलती आपकी, और अभी आप बोलते हैं प्रार्थना कीजिए। हम तो खड़म खस बोल देते थे किसी किसी को भी। हाँ, तो देखिए मित्रों, बहुत जरूरी है मित्रों कि बच्चे को हमेशा माने परिवार के साथ, हमेशा माने कलीसिया के सहभागिता में लाइए, संडे स्कूल में लाइए, तब ना उसका प्रैक्टिस रहेगा। नहीं तो समाज को जानेगा नहीं ना, चर्च को जानेगा नहीं, क्या होता परिवार, चर्च, परिवार, समाज, कलीसिया, कुछ नहीं जानेगा, फिर वो भटक जाएगा मित्रों। फिर कल को आके मत रोइएगा पादरी साहब प्रार्थना कर दीजिए। वो सब माता पिता का ये सब कर्तव्य कर्म, और यही तो मरियम और यूसुफ ने कर रहे थे, जो कुछ भी विधि व्यवस्था था उसको फॉलो कर रहे थे। उसके बाद देखिए, अगर यीशु के जीवनी से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बाइबल ये कहती है कि वो लोग दूसरे रास्ते से मिस्र को चले गए। मैं लूका 2 अध्याय को मैं कंडम नहीं कर रहा हूं मित्रों, जो भी घटना घटी यरूशलेम में, खतना हुआ और ये सब वो सब हुआ, कंडम नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे जो बाइबल कहती है कि दूसरे रास्ते मिस्र को चले गए, तो यहाँ पे देखिए मित्रों,
कोई भी माता पिता ये नहीं चाहे कि उसका लाल माने मौत के घाट उतारा जाए। कोई चाहेगा क्या कलेजे के टुकड़े उसका मतलब मौत के घाट उतारा जाए? और इसीलिए वे लोग अपने बच्चे को बचाने के लिए मिस्र की यात्रा, अभी जस्ट डिलीवरी हुआ मरियम का, बावजूद इसके सोचिए गधे पे चढ़ा के उसको मिस्र देश पता नहीं कितना किलोमीटर होगा ले गया। हाँ, बाबू को ले गया, यीशु बाबू को ले गया। मतलब दूसरा विकल्प तलाश लिया। यहां पे भी यदि आप देखिएगा ज्योतिषियों को, ज्योतिष लोग को भी यहाँ पे बोला 12वें पद में, मत्ती 2 अध्याय के 12 पद में, कि सौपन में ये चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना। ज्योतिषी लोग भी दूसरे मार्ग से चले गए। कहने का क्या मतलब मित्रों, परिवार में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, परेशानियां, विकट विकट परिस्थितियां आती है जब हमें दूसरा विकल्प खोजना पड़ता है, दूसरे मार्ग का। कहने का यही मतलब है। आप चाहे कि हम उसी विकल्प के द्वारा, उसी टेंडेंसी के द्वारा हम उस चीज को करें, ऐसा नहीं हो सकता मित्रों। उसका दूसरा विकल्प परिवार वाले मिल के ढूंढे मित्रों। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं जिसका हल नहीं हो सके, है ना। कोई भी समस्या परेशानी बड़ी नहीं है तो उसका सिर्फ विकल्प खोजिए आप। हाँ, परिवार वाले मिल के बैठ के विकल्प को खोजिए मित्रों। मैथ वाले सब नहीं, मैथ स्कूल कॉलेजों में देखते हैं मैथ, मैथ का जो ये होता है, मैथ में भी देखिएगा कि एक ही सवाल को 3-4 तरीके से हल कर देता है। होता है कि नहीं होता है? कहने का वही मतलब कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती मित्रों जिसको हल नहीं किया जा सके। अगर ये वाला सही नहीं तो चलो भैया दूसरा विकल्प तलाशते हैं, ये विकल्प तलाशते हैं। तो दूसरे मार्ग से चले गए मतलब कि वे दूसरा कोई विकल्प को तलाशे। तो ये माता पिता अपने परिवार में ऐसा माने होना करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चलते वहां पे बैतलम में, यरूशलेम में सैकड़ों बच्चे लोग काटे गए मित्रों। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। यीशु के चलते हेरोदेस तो ये कर दिया था कि जितने 2 वर्ष और उससे छोटे बच्चे हैं सब लोग मार डाले जा रहे। बड़ा नरसंहार हुआ था वहां पे, सारे बच्चों का कत्लेआम हो गया। किसके बदौलत चलते? यीशु के चलते। कितना मतलब विडंबना की बात है कि एक यीशु के चलते माने इतने बच्चे लोग मतलब कत्ले आम हो गए। ये बहुत मतलब कितनी माताएं रोए पीटे। यहाँ पे बाइबल कहती है रामाह में करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी। ये पुराने नियम में लिखा था लेकिन उसका सत्यापन सत्यापित यहाँ पे हो रहा था, मत्ती 2:18, कि मैंने ऐसा करके मैंने एक बच्चे के चलते सैकड़ों बच्चे लोग। तो मुझे इस बात पे भी थोड़ा सा मैंने ये लगा। अब देखिए परमेश्वर एक तो प्रकाशन दिया हमको। कब दिया? कॉन्वेंट स्कूल में जब अनिल कौर का दामाद और बेटी एक तो पिक्चर दिखाए थे। कितने लोगों ने देखा था जीसस पिक्चर? जीसस पिक्चर, हाँ देखे थे ना। कॉन्वेंट स्कूल में दिखाया था। वहां पे मुझे सडनली ये पैराग्राफ मुझे ध्यान में आया। माने जब यीशु के चलते इतने बच्चे मारे गए तो यीशु मसीह किसी का कर्जदार नहीं रहता है। वो सारे मानव जाति के लिए अपने आप को भी कलवरी क्रूस पे कुर्बान कर दिया। अगर मेरी खातिर अगर कोई मर रहा है तो मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं भी मरने जा। कितनी बड़ी बात। और ना सिर्फ सारे मानव जाति बल्कि वे बच्चे भी शामिल थे जो बच्चे मारे गए थे हेरोदेस के द्वारा। उन बच्चों के लिए भी यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी। किसी का कर्जदार यीशु मसीह नहीं रहता है। ये चीज मुझे उस दिन हॉल में अचानक सडनली इस बात को पता लगा कि सही में यीशु मसीह अपने कीमत चुका दी। हाँ, कीमत चुका दी 33.5 साल के बाद। तो ये बहुत अच्छी बात है मित्रों कि हमें बलिदान भी देना सकना पड़ता है। हम लोग को डिवोटी होना पड़ता है। हम लोग को समर्पण होना पड़ता है अपने कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने अपने परिवार के लिए। हाँ, ये समर्पित जीवन, हम लोग का डिवोटी जीवन, ये सब होना कलीसिया में, परिवार में बहुत ही जरूरी है मित्रों। हम लोग इस संदर्भ में कभी हम लोग सोचते नहीं, कभी देखते नहीं, है ना। हम लोग परिवार को क्या दे सकते हैं, कलीसिया को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, इस बात पे आपको ये होना चाहिए। हम कलीसिया से क्या लेते हैं
इस पर आपको ये सब नहीं होना चाहिए। आजकल लोग थोड़ा सा गलती कर देते हैं, परिवार से क्या लेते हैं, कलीसिया से क्या लेते हैं, बस हम लोग सिर्फ लेना जानते हैं मित्रों, देना नहीं सीखे हैं ना। हाँ, अभी कुछ देर बाद दूसरा चंदा भी होगा, देखेंगे ना कितना देता है। हम लोग देना नहीं सीखे कलीसिया में, परिवार में। नहीं मित्रों, हम क्या दे सकते हैं इस पर आप विचार कीजिए, क्या लेते हैं वो जरूर। अभी 10-20 रुपया देंगे, उसके हवाले करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग मटन चिकन खोजेंगे। अच्छा, 10-20 रुपया देके कलीसिया से मटन चिकन, हाँ वो ऐसा थोड़ी चलेगा जी। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि परिवार पे अपने जीवन को इन्वेस्ट करें मित्रों, जैसा भी होता देखिए, जैसा इन्वेस्टमेंट आप परिवार में कीजिएगा वैसे ही आपको आपको रिफंड मिलेगा। आप, मैंने पहले भी कहा, बैंक में पैसा जमा करते हैं, एलआईसी में पैसा जमा करते हैं, चिट फंड पैसा जमा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बुढ़ापे में वो सब काम देगा। यही चीज तो बच्चे भी बैंक के समान है ना। उस बच्चे के अंदर आप कैसा मतलब उस अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक सही शिक्षा, सही नैतिकता, सही शिष्टाचार, सही बाइबल के आधार शिक्षाओं को कैसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यही आगे चल के आपको रिफंड देगा मित्रों। जैसा आप बच्चे में इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज आजकल के बच्चे लोग माने फिर शुरू हो जाते हैं, नहीं माने बहुत, देखिए बहुत गड़बड़ होने का बड़ी चांस है मित्रों। बहुत खतरनाक समय चल रहा है। 1 जनवरी को हम इसको और इन डिटेल हम लोग जाएंगे। 1 जनवरी को बहुत खतरनाक समय चल रहा है, बच्चे लोग को बिगड़ते देर नहीं लगेगी। इसीलिए जहां तक हो सके बच्चों को हमेशा प्रभु के सामने रखें मित्रों, सामने लाएं। इन्वेस्टमेंट मतलब ये करें। तो यीशु मसीह देखिए चुका दिया, वो भी किसी का कर्जदार नहीं रहता, बल्कि चुका दिया। अंतिम में हम यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, लूका 2 अध्याय में जो हम लोग देखते हैं, जब फसह का पर्व आया, फसह का पर्व आया, और हर फसह के पर्व में लाखों यहूदी लोग यरूशलेम में जाते थे। फसह का पर्व यहूदियों का बहुत बड़ा पर्व होता था। क्यों? क्योंकि मिस्र देश से उसी दिन निकाले गए थे मूसा की अगुवाई में। इसीलिए वो दिन उसके लिए बहुत, यहूदियों के लिए बहुत महापर्व होता था। तो 12 वर्ष की उम्र में माता पिता बाबू को लेके, यीशु बाबू को लेके यरूशलेम गए थे। फसह का पर्व नासरत से यरूशलेम गए थे, और जब रिटर्निंग हो रहे थे तो उस समय यीशु नजारत। अब माता पिता सोच रहे हैं कि चलो हो सकता है इष्ट कुटुंब के साथ चल रहा होगा, भीड़ तो भीड़ जाती थी ना, भीड़ के भीड़ नासरत लौट रही, तो शायद इष्ट कुटुंब के साथ होगा, या फिर अपने दोस्त यार के साथ उछल कूदते आ रहा होगा, ऐसा करके सोच के सब आगे बढ़े जा रहे थे। बाइबल कहते कि 3 दिन की यात्रा निकल गए। अचानक इन लोगों फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे यीशु का तो अता पता नहीं दिख रहा इधर उधर। और तब फिर से क्या होता है कि माता पिता फिर वापस यरूशलेम को लौटे। वहां जाके मनीषु को वहां पे पाया गया। कहने का क्या मतलब मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि माता पिता लोग बच्चे के प्रति हमेशा संजीदगी बरते मित्रों। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस सारी जानकारी आपके अंदर में होनी चाहिए मित्र। बहुत लोग मतलब छोड़ देते हैं, जाओ रे भैया कैसा कर। नहीं नहीं, एक दूसरे के प्रति सोच रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए ना माता पिता कैसे मैंने छटपटा गए, मैंने वो चिंतित हो गए। चिंता करना परिवार में एक दूसरे के प्रति, हमेशा चिंता कीजिए मित्रों, है ना। माँ बाप के प्रति, बाप माँ के प्रति, बच्चे बाप माँ के प्रति, माँ बाप बच्चे के प्रति, ये सब चिंतित होना बहुत जरूरी है। और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहे, जहां पे वहां पे लिंक टूटेगा ना, खत्म हो जाएगा मित्रों। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको हम लोग को देखना बहुत जरूरी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जासूसी कीजिए, माफ कीजिएगा, जासूसी करने नहीं बोल रहे हैं। जासूसी कीजिएगा तो फिर अगला आदमी आपके ऊपर ऐसा चढ़ाई कर देगा ना। स्पाई मत भेजिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखिए, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, कौन उसके दोस्त यार हैं, वो सब कुछ की जानकारी ऑब्जर्वेशन में होना जरूरी है। नहीं तो भटक जाएगा आजकल का बच्चा। तो ये मैं इसलिए इस बात को यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि चिंता करना, एक दूसरे के प्रति चिंतित हो जाना, और सही में होना चाहिए। बच्चे अभी तक स्कूल नहीं आए, हाँ 4 बज गया, 5 बज गया, कि सबको हम लोग को होश होना चाहिए कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए, स्कूल से क्यों नहीं। बाबा अभी तक ऑफिस से नहीं आया, 6 बज गया, 7 बज गया,
आदमी को फैमिली में चिंता करनी चाहिए कि बाबा कहाँ रह गया। ये चिंता होनी बहुत आवश्यक है मित्रों। इसका मतलब अगर आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक दूसरे से क्या है, कनेक्टिविटी में है। और चिंता नहीं करे, छोड़ो ना, हटाओ, कहीं भी गया होगा, है ना। भैया आप ही लोग फिर समझिएगा। देखिए परिवार आपका है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप समझिए। मैं तो सिर्फ भाषण दे दे सकता हूँ, लेकिन समझना बूझना सिर्फ अब आपका है। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपको कैसे संभालना है, ये सारी बातें यहाँ पे दिखाई दे रही। चिंता करने की बात है ना, तो ये सब अपने जीवन में, परिवार में ये सब होना बहुत जरूरी है मित्रों। चिंतित होना, चिंता करना, एक दूसरे के साथ साझा करना, है ना। जब भी शाम होती है, माने जहां तक हो सके तो एक ही टेबल पे खाना खाइए। देखिए दिन को तो आप लोग एक टेबल पे नहीं खा सकते, स्कूल कॉलेज बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शाम के वक्त अगर आप एक ही टेबल में खाना खाते हैं ना, तो एक तो मेजोरिटी को दिखाती है, यूनियन को दिखाती, यूनिएट को दिखाती है। अब एक ही टेबल पे खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिक बातचीत होगा, भैया हाँ बाबू कैसा हुआ क्लास तुम्हारा, हाँ आज ये पूछेगा, उससे वो पूछेगा, बाबा ऑफिस में क्या हुआ, ऐसा करके शेयरिंग होगा कि नहीं। हाँ एक ही टेबल में बैठेंगे तो पीठा पीठी तो नहीं है ना बैठेंगे। हाँ तो एक दूसरे से बतियाएंगे, तो वहां पे एक तरह से क्या बोलेंगे, गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा आपका। हाँ गोलमेज सम्मेलन जो प्रधानमंत्री लोग करते हैं वो हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग किया कीजिए मित्रों, है ना। रात के वक्त कम से कम लंच नहीं तो डिनर सही, है ना, डिनर एक साथ आप लोग कीजिएगा, तो आप लोग का यूनियन, आप लोग का यूनिएट आप लोग बना रहेगा। तो ये प्रभु मतलब यहाँ पे दिखलाना चाह रहा है यीशु मसीह, माने इस रीति से ये सब कुछ माने उनके द्वारा सब की गई। तो सही में ये परिवार जो प्रभु ने दिया है हमारे जीवन में, सबके जीवन में, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को एक सुंदर परिवार दिया है। हर एक को मैंने एक अच्छा सुंदर परिवार दिया, सब कोई अच्छे खास, इसीलिए तो सब अच्छे खासे, हम लोग इजरायली जाति लोग बहुत अच्छे खासे खाते पीते घर के हैं, नहीं फल फूल रहे हैं, हाँ? कितना अच्छा नहीं। ये सब किसके द्वारा, प्रभु के द्वारा मित्रों। जानते हैं ये परिवार को बचाया था मिस्र देश में, मूसा और यीशु मसीह में ना बहुत टेली खाता, आप पढ़िएगा ना, दोनों में बहुत टेली खाता है। मिस्र में भी बचाया था इजरायली जाति को, परिवार को, हम मसीहों को कहना चाहिए, आज के डेट में मसीहों को। मसीहों के घर की लाइटें नहीं बुती, है ना। सब घर मिस्र के देश में सारा घर अंधियारा हो गया है, लेकिन इजरायली घर में लाइट जलती रही। और उसके घरों को बचाव भी किया, किसके द्वारा, चौखट पे लहू को बांध दिया था, है ना। मूसा ने कहा था कि अपने मेमने का बलिदान करके चौखट पे लहू का टीका लगा देना, और जिस जिस घर पे चौखट पे लहू का ये मैं देखूंगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा, है ना। वहां मिस्र देश में सारे इसराइली घर को बचाए। जिस घर में चौखट में दरवाजे पे जो लगा हुआ था लहू, उनके सारे घरों को बचाया गया। कहने का क्या मतलब, हमारा घर परिवार भी मित्रों, हमारा घर परिवार भी अपने दम पे नहीं बन सकता। बाइबल कहती है अगर घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम बेकार चले जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चौखट में जो लहू था, वो लहू इंडिकेट कर रहा था यीशु मसीह के बलिदान को। यीशु मसीह का बहाया गया लहू अगर उसका छिड़काव घर के चारों तरफ ना रहे मित्रों, तो शैतान का घुसपैठ होना बिल्कुल लाजमी है। आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप अपना जितना भी लगा लीजिए ना, अपना अपना ताकत, अपना पावर, अगर लहू के बाड़े में जो घर बना हुआ नहीं है, बांधा हुआ नहीं है ना, खतरे में है वैसा। इसलिए बाइबल कहती है पहला पतरस 5:8 में, शैतान गरजने वाले सी की नाइस खोज में रहता, कब किसको फाड़ खाए। तो मित्रों ये ध्यान में दीजिए मित्रों, परिवार, मैंने फिर कह रहा हूं, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं। अब आपको कैसा रखना है नहीं रखना है ये आपके ऊपर है। मेरे भाषणबाजी से आप वैसे ही कर पाएंगे, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन ये अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मित्रों। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी कलीसिया, आपका समाज, तो ये सब कुछ आप लोग खुद इस बात को देखें और यीशु के नजदीक रहें, लिपटे रहें, चिपटे रहें मित्रों, क्योंकि अंत का दिन है और शैतान बहुत ज्यादा ताकत से, बिल्कुल फोर्स से काम करेगा मित्र, बहुत ज्यादा फोर्सली काम करेगा। अभी तो मैंने परिवार को बिखेरने में वो नहीं चाहता है।
शैतान नहीं चाहता कि उसकी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि, जो अदन की वाटिका में पति पत्नी को बनाया था ना, आदम हवा को और परिवार को जो रचा, पर शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि सही रूप से चले, संचालन हो। इसीलिए वो पूरी फोर्स, ताकत लगाता है पूरे घर को बिखेरने में। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँ कि यीशु मसीह के लहू के बाड़े में आ जाइए, यीशु मसीह को अपना हाजिर नाजिर जानिए, उसी से आप लिपटे रहिए, उसी के साथ आप कटिबद्ध रहें। तो यकीन मानिए, शैतान का कोई दाव आपके घर पे नहीं चलने वाला। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी इस वचन के लिए जो तूने हमारे बीच में परोसा पिता, और हम तेरे वचन के आलोक में अपने जीवन को टटोलते तुझी में बने रहें, यही तुझसे हम गुजारिश करते हैं। इस पूरे हमारे सन पीटर चर्च के पूरे घर को और यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। हर एक के ऊपर तेरी अनुग्रह दृष्टि बनी रहे, ताकि हर व्यक्ति तेरे नजदीकी में पाए जाए। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में मांगते, सुनो दे सकता है।